माननीय रेल मंत्री जी ने सवाईमाधोपुर से इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी तक अत्याधुनिक स्वदेशी संरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का सफलतापूर्वक लोको ट्रायल किया। कोटा भारतीय रेल में मिशन रफ्तार के अंतर्गत नई तकनीक कवच प्रणाली की उपयोगिता से सुरक्षा प्रणाली और ट्रेनों को स्पीड मिल रही है। इसी क्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी अश्वनी वैष्णव द्वारा 24 सितंबर 2024 को कोटा मंडल के सवाईमाधोपुर से इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी स्टेशन तक कवच सिस्टम का लोको से ट्रायल रन निरीक्षण किया। इस दौरान रेल मंत्री जी ने लोको पायलटों के साथ संवाद किया और कवच 4.0 के बारे में सभी जानकारियां ली। इस ट्रायल रन के दौरान पश्चिम मध्य रेल की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय, उत्तर पश्चिम रेल के महाप्रबंधक अमिताभ सहित पमरे के प्रमुख मुख्य विभाग अध्यक्ष, कोटा के मंडल रेल प्रबंधक और मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर कोटा उपस्थित रहे। मिशन रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा परियोजना के तहत नागदा मथुरा खंड के मध्य कुल 545 किलोमीटर की दूरी 2665.14 करोड़ की लागत से कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में कवच की संरक्षा दृष्टिकोण से सबसे अहम भूमिका है। कवच वर्तमान रेल संचालन प्रणाली के ऊपर एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय सुरक्षात्मक परत प्रदान करती है। इसके लागू होने के बाद हमें ट्रेन चालकों के द्वारा मानवीय भूल से सिग्नल को अनदेखा कर होने वाली सुरक्षा चूक की दुर्घटनाओं से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। भारतीय रेल पर सर्वप्रथम परिचय पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा डिवीजन द्वारा 16 सितंबर 2024 को कोटा सवाईमाधोपुर 108 किलोमीटर के खंड पर भारत का स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली कवच संस्करण 4.0 को स्थापित किया गया है। भारतीय रेल ने अब एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कम से कम समय में कवच संस्करण 4.0 से 108 किलोमीटर रेल ट्रैक पर स्थापित कर दिया गया है तथा रेलवे सुरक्षा और परिचालन दक्षता के लिए नई जमीन तैयार की गई है। भारतीय रेल में बड़े गर्व की बात तो यह है कि कवच प्रणाली को लेकर लोको ट्रायल माननीय केंद्रीय मंत्री रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी अश्वनी वैष्णव द्वारा किया गया। इस कवच प्रणाली के निरीक्षण के दौरान सवाईमाधोपुर इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी सेक्शन 36 किलोमीटर में कवच का निरीक्षण और लोको परीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत समहापार फाटक क्रमांक 148 पर ऑटो व्हील्सलिंग सवाईमाधोपुर कुशलता ब्लॉक सेक्शन में लोको ओवर स्पीड पर कवच कार्यप्रणाली की जांच, स्वांजना डूंगर स्टेशन के समीप रेड सिग्नल की स्थिति में सिग्नल पासिंग एट डेंजर रोकथाम परीक्षण, आमली स्टेशन के समीप 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थायी गति प्रतिबंध की निगरानी और इंद्रगढ़ स्टेशन के अप्रोच पर लूप लाइन स्पीड कंट्रोल टेस्ट और उक्त रेल खंड के सभी सिग्नलों को लोको कवच स्क्रीन पर निरंतर अवलोकन करने का परीक्षण किया गया। खबर सवाईमाधोपुर से नईम अख्तर की रिपोर्ट। सक्सेस होगा। आप मानते हैं कि ट्रेन में देखो इस तरह से है, मान लो आप स्टेशन, मान लो आप ड्राइवर हैं, लोको पायलट है अभी है, लोको पायलट को ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल कितना दूर का दिख सकता है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। आप सोचो ऐसी व्यवस्था अगर आए कि 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी ड्राइवर को अपनी कैब में दिख जाए, कितना बढ़िया होगा, आराम होगा ड्राइवर को। तो कवच 4.0 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी ड्राइवर को कैब में ही दिखा देगा। पहली बात सुनो, अब सुनो, प्रश्न पूछा तो जवाब पूरा लो ना। जी सर। तो दूसरा, मान लो गाड़ी किसी रेड सिग्नल की तरफ बढ़ रही है और मान लो ड्राइवर का ध्यान उस पर नहीं गया, तो गाड़ी को जो स्लो होना चाहिए ब्रेक लगा के, कवच ऑटोमेटिकली वो ब्रेक लगा देता है, यानी गाड़ी रेड लाइट पे पहुंचे उससे पहले 430 मीटर पहले गाड़ी अपने आप रुक जाती है। तीसरा, कोई फाटक आती है रास्ते में, तो फाटक से पहले एक विसल देनी होती है ताकि फाटक पे कोई भी व्यक्ति अगर हो तो उनको चौकन्ना किया जा सके, उनको अलर्ट किया जा सके। कवच ऑटोमेटिकली विसल दे देता है, राइट। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं, ये ड्राइवर लोको पायलट की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इससे परिवर्तन है।